देखो क्या दिया है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में क्या दिखा रहा है, राज्यों के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। क्या दिया है, वर्ग विद्यार्थियों की संख्या दी है आपको 15 से 20, 20 से 25, ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, ये कैसी है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है। 15 से 20 है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 है, और आपकी 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। क्षेत्रों की संख्या दी गई है आपको 3, 8, 9, 10, 13, 10, 3, 0, 0, 2। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, F1 से। F1 बराबर आपका क्या आएगा, तो F1 बराबर आपका आएगा 10। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 10 है। ठीक है, क्या है, 10 है। अब हम निकालते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, जिसे हम क्या किससे व्यक्त करते हैं, F0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बहुलक वर्ग यानी कि आपका 30 से 35, इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 25 से 30 वाले की बारंबारता क्या है, 9। तो क्या लोगे आप, 9। उसके बाद आप निकालते हो बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, F2 से व्यक्त करते हैं। और F2 आपका क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, F1, F0, F2 ये आ गए आपके पास। अब आप लोग निम्न सीमा यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हम किससे व्यक्त करते हैं, L से व्यक्त करते हैं। L बराबर आप देखो बहुलक वर्ग आपका कौन सा था, 30 से 35, इसकी निम्न सीमा क्या है, 30 है। तो क्या रखोगे, 30। फिर आप लिखोगे वर्ग माप आपकी क्या आ जाएगी, वर्ग माप को हम H से व्यक्त करते हैं। देखिए कितने का अंतर चल रहा है इसमें, 5 का। तो वर्ग माप क्या हो जाएगी आपकी, 5। इतनी चीजें समझ में आई, किसी को डाउट है कुछ, पक्का। ठीक है, तो अब हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में आपका L। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 30 प्लस F1 की वैल्यू क्या है आपकी 10 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 9। इधर 2 गुणा F1 की वैल्यू 10 माइनस F0 की वैल्यू 9, F2 की वैल्यू 3 और इंटू में 5, H की वैल्यू क्या है 5। इसको सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 10 में से 9 गया, 1 बचा आपका। 2 का गुणा 10 से किया कितना आया, 20 आया। माइनस का 9 और माइनस का 3 जोड़ के माइनस का 12 होगा और मल्टीप्लाई में आपका 5। इधर करो 30 प्लस 1 बटे 20 में से 12 गया, कितना बचेगा 8। सीधा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 बटे 8 गुणा क्या है 5। इसको सॉल्व करोगे तो 30 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5 बटे 8। अब 8 का मल्टीप्लाई 30 से करोगे आप 240, कितना आएगा 240 और इसमें प्लस हो जाएगा आपका ये 5 और ये पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 8। तो 245 बटे 8 भाग करोगे कितनी बार जाएगा 30 बार
और फिर 50 तो 8 6 48 फिर 2 और फिर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 30.825। ठीक है, कोई कठिन नहीं। 6 2 5 है। 6 2 5 अच्छा 8 बार पढ़ दिया मैं, 6 लिखना था, 6 2 5। ठीक है, 30.625। ये है आपका बहुलक निकालने का तरीका। कोई समस्या है बताओ, अभी सवाल आपके सामने है, सॉल्यूशन है, आपको पेपर में ऐसे ही करके आना है व्यवस्थित। मैंने टेबल ऐसी बनाई है, आप ऐसे बना लेना, ऐसे भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यदि माध्य निकालना है तो फिर टेबल आपको ऐसी ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक्स आई डी आई यू आई जमाने की चीजें चाहिए, है ना। माध्य बहुलक अकेला निकालना हो तो आप ऐसी तालिका बना लेना, ऐसे भी बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नंबर कटेंगे आपके। ठीक, तो ये वर्ग दिए थे, ये उनकी संख्याएं दी थी, आपको बहुलक निकालना था। सबसे पहले हम बहुलक वर्ग की बारंबारता देखते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा क्या आया है, कौन सा वर्ग आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या 10 बार कौन सा वर्ग आया है, 30 से 35। तो 10 हमारी बारंबारता हो जाएगी, 30 से 35 में 30 हमारी न्यूनतम सीमा अर्थात L हो जाएगा। 10 के पहले बारंबारता कौन सी है, 9, तो ये F0 हो जाएगी। 10 के बाद वाली बारंबारता 3, ये क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो वर्गों में अंतर चलता है, कितने का चल रहा है यहाँ पर 5 का, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, वर्ग माप अर्थात H का मान हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बाकी फिर आपकी ये कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा सॉल्व करना था, और ये आपका आंसर 30.625 आपके सामने। ठीक है, बताओ कुछ डाउट है? पक्का? देखो ऐसे नहीं बोलना, यदि आप नहीं समझ रहे हो, है ना, संकोच नहीं करना, बता देना ईमानदारी से, नहीं तो सरल क्वेश्चनों में भी आप रह जाओ। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से इसको, यदि कोई समस्या ना हो तो। चलो देखो, है ना, देखो माध्यक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या है आपका, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। माध्यक निकालने का फॉर्मूला है आपका L प्लस N/2 N/2 माइनस CF/F आएगा, और मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आपका H आएगा। L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। L आपका क्या है, तो देखो जहां L बराबर क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। हाँ, n बराबर क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या है। F बराबर आपका क्या है, F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और H क्या है, ये H तो आपका वर्ग माप है, H क्या है, वर्ग माप है आप। ठीक है, H क्या है, वर्ग माप। लो पकड़ो इसको जरा। ठीक, माध्यक निकालने का सूत्र क्या है आपका, L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू में H। जहां पर L क्या है आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, N क्या है प्रेक्षणों की संख्या है, F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और H क्या है आपका वर्ग माप है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 चीजें बस है इसमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुलक और माध्यक में बहुलक का अलग फॉर्मूला है, माध्यक का अलग है, चीजें थोड़ी बहुत सेम हैं। ठीक है, लेकिन आप मिक्स नहीं करेंगे। ठीक, माध्यक बराबर क्या होता है आपका L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। अच्छा, अभी अपने CF नहीं लिखा है इसमें, है ना। CF क्या है आपका, तो CF है आपकी संचय बारंबारता। CF क्या है, संचय बारंबारता। एक यही है जो आपको प्रश्न में दिया नहीं जाएगा, निकालना पड़ेगा। बाकी ऊपर जितनी चीजें लिखी हैं ये सारी चीजें आपको प्रश्न में मिलेंगी। ये CF है जो संचय बारंबारता है, ये संचय बारंबारता आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। बहुत ही सरल तरीका है, मजेदार तरीका, हाँ है ना, बिल्कुल दिक्कत वाली नहीं है। इन चीजों को बस आप याद रखेंगे कि L N F H और CF है क्या। ठीक है, और वो हमें
प्रश्न में मिलेंगी कहाँ पर, बस इतना याद रखना है। बाकी ना कैलकुलेशन इसकी कठिन है, ना फॉर्मूला यूज करने का तरीका, ठीक है। जैसा बहुलक सरल है ऐसे ही माध्यक सरल है। तो ये आपका फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई में H। L आपकी माध्यक वर्ग की, वहां चलता था बहुलक वर्ग, यहाँ चलेगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वहां बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी, यहाँ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n क्या है? n प्रेक्षणों की संख्या है। आपको प्रेक्षण दिए जाएंगे, आंकड़े दिए जाएंगे, उनकी जो टोटल संख्या होगी वो आपकी n होगी, ठीक है। उसमें आप 2 से भाग करेंगे। माइनस CF आपकी संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता हम निकालना भी आपको बता रहे हैं। F क्या है? F माध्यक वर्ग की बारंबारता है। वहां पर हम F1 लेते थे बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे ज्यादा बार आया होता था। यहाँ पर हम माध्यक वर्ग लेंगे और इसे किससे व्यक्त करेंगे? F से, ठीक है। S तो आपको पता ही है, वर्गमाप, वहां भी वर्गमाप, यहाँ भी वर्गमाप, ठीक है। ये चीजें हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एक आध प्रश्न आपको समझाते हैं।